प्रताड़ना से तंग शादी के 7 महीने बाद सुसाइड करने वाली नवविवाहिता के आरक्षक पति व ससुर को 10 साल की कैद, सास व नंदोई हुए दोषमुक्त। कोर्ट की टिप्पणी, समाज में स्त्रियों के साथ बढ़ती हुई प्रताड़ना व क्रूरता को देखते हुए आरोपियों के साथ सहानुभूति करना अनुचित। लगभग 4.5 साल पुराने एक नवविवाहिता के सुसाइड केस में अपर सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मृतका के पति हेमंत सिंह व ससुर जगदीश को आरोपी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि सास सुशीला व नंदोई सुरेश सिंह को दोष मुक्त कर दिया है। प्रकरण में आरोपियों की तरफ से कोर्ट से परिवार में पिता, पुत्र व महिला सदस्य का हवाला देते हुए सहानुभूति प्रदान करने का अनुरोध किया, मगर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, माना कि आरोपी हेमंत पुलिस विभाग में है व जगदीश सिंह सीनियर सिटीजन है और आरोपियों ने विचारण का शीघ्रता से सम्मान किया है, लेकिन समाज में विवाहिता स्त्रियों के साथ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना, क्रूरता और दहेज के मामले में बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए आरोपियों के साथ सहानुभूति करना अनुचित है, वह विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में सुनवाई अपर व जिला सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने की। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक विनोद व्यास ने बताया कि 17 नवंबर 2018 की रात 9:36 पर कविता का शव पुलिस ने फांसी पर लटकते हुए बरामद किया था। पुलिस ने मृतका के ससुर जगदीश की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। घटना के समय ससुर जगदीश व सास सुशीला बाहर गए हुए थे, तभी कविता ने आत्मघाती कदम उठाया था। पुलिस ने जांच में मृतका के पति हेमंत, ससुर जगदीश सहित सास सुशीला व नंदोई सुरेश सिंह पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस आरक्षक है आरोपी पति। मृतका कविता और हेमंत का विवाह 19 अप्रैल 2018 को हुआ था। शादी के 7 महीने बाद 17 नवंबर 2018 को उसने सुसाइड कर लिया था। मृतका का पति हेमंत पुलिस आरक्षक है। लगभग 4.5 साल चले ट्रायल के दौरान सास सुशीला व नंदोई सुरेश सिंह पर आरोप सिद्ध नहीं होने से उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। वार्ड क्रमांक 21 में निर्माणाधीन कार्य व रहवासियों की समस्या सुनने के लिए शुक्रवार की शाम को नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान गहलोत ने निर्माणाधीन संजीवनी अस्पताल सीसी रोड का निरीक्षण किया। क्षेत्र की नई आबादी क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित एजेंसी के कर्मचारी को दिशा निर्देश दिए हैं। बढ़िया हो गया अपना में। हाँ बढ़िया हो गया थे। अच्छा, विजय भैया ने खूब मेहनत करी है। मेहनत करी ने बिल्कुल जागरूक पार्षद होता है, उसकी पहचान यही होती है। सबसे बढ़िया ये रोड कट पड़ेगा सबके लिए। इसका तो भर्त भी मेरा सोशल ग्रुप नागदा द्वारा फेडरेशन सप्ताह के अंतर्गत मध्य प्रदेश रीजन की माह अगस्त की गतिविधि व्यसन मुक्ति को चरितार्थ करते हुए किशोर विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से व्यसन मुक्ति कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में कुव्यसन के दुष्प्रभाव बताते हुए पूज्य महासती भक्ति दर्शना श्रीजी महाराज साहब व श्री हेमंत दर्शना श्रीजी महाराज साहब द्वारा किशोर विद्यार्थियों को व्यसन से दूर रहने की प्रेरणा दी। दारू के घुट को आप पियोगे और हमेशा वो लत आपको लग जाती है, और जब आपको वो शराब पीने नहीं मिलती है तब आप क्या हो जाते हो, फिर आप बेचैन हो जाते हो, उसके बिना आपको चलता नहीं है। और दूसरी बार मैं और बताऊंगी, अभी अमेरिका के सुप्रसिद्ध पत्रकार मार्क वॉटर्स, क्या नाम है, मार्क वॉटर्स, सिगरेट से उन्हें एम्फीसीमा नामक एक रोग हुआ था। ऐसे नाम है कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। सुने आपने कभी ऐसे नाम? हमने भी ये नाम ऐसे सुने नहीं है, पर जब किताबों के अंदर, जब पेपरों के अंदर जब इसका आता है ना, तब पता चलता है कि सिगरेट और तंबाकू खाने से, शराब पीने से कैसे कैसे रोग होते हैं। एम्फीसीमा नामक रोग हुआ, उनको सांस लेने में कष्ट होता था, कफ बहुत गिरता था और फेफड़े का बेकार हो गया था। और मृत्यु के 6 दिन पूर्व उन्होंने एक लाइन लिखी थी। क्या लाइन लिखी थी? सिगरेट्स वेर द डेथ फॉर मी, सिगरेट्स वेर द डेथ फॉर मी, यानी सिगरेट ही मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी है।
इसलिए कहते हैं ना आप लोग, जो मानिकचंद गुटखा उसके अंदर लिखा हुआ रहता है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, खाओ मानिकचंद। आता है ना, सुना होगा आप लोग ने, टीवी के अंदर, सीरियल के अंदर भी आता है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, खाओ मानिकचंद। परंतु मैं कहती हूँ आपको, वो को उस व्यक्ति, उस लाइन को आप क्रॉस करना और हमें सीखना है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, करो गुटखा। क्या बोलोगे? ऊंचे लोग ऊंची पसंद, करो गुटखा बंद। कलकत्ता के अंदर भी, कलकत्ता के अंदर पैथोलॉजिस्ट अमित चक्रवर्ती OSMF के रोग के 77 रोगियों का परीक्षण करके उन्होंने एक सार निकाला था, और उस रोग का 80% कारण सुपारी, पान मसाला और तंबाकू आदि का सेवन करने का उन्होंने ये कारण बताया था। अहमदाबाद के अंदर, मैं जो आपको ये सारी बात बता रही हूँ ना, तब ऐसे मत समझना कि हुआ होगा, क्या पता पड़ा होगा, ये सब सही बात है। हम जो आपको ये बात बता रहे हैं ना, ये सारी सही, जो कुछ हो चुका है वो सारी बात हमको बताने जा रहे हैं। कुछ तो था उसके होठों में, पर ना जाने क्यों शर्माती थी। कुछ तो था उसके होठों में, पर न जाने क्यों शर्माती थी। एक दिन हंसी तो पता चला कि साली तंबाकू खाती थी। इसमें पता चला, सबको हंसी आई। व्यसन सिर्फ पुरुष वर्ग करता है ये बात नहीं है, परंतु व्यसन अभी लड़कियों तक भी पहुंचा है। अपनी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत शालीन और संस्कारी संस्कृति है। वहाँ पर स्त्री जो होती है वो पूरे परिवार का रक्षण करती है। जो गलत रास्ते पे अगर कोई जाता है, भले वो भाई हो, भले वो पिता हो, या भले वो कोई भी हो उस जगह पर, परंतु उसको अगर लाइन पर लाना हो तो एक स्त्री में जो ताकत है वो और किसी में भी नहीं है। अगर पहले देखोगे तो सबसे पहले ये स्कूल की सीढ़ी अपने को किसने चढ़वाई? ये स्वतंत्रता किसने दी? हाँ? ये स्कूल में आप लोग लड़कियां पढ़ रहे हो, इसकी स्वतंत्रता आपको किससे मिली? किससे मिली? मम्मी पापा से नहीं मिली। वो सावित्रीबाई फुले से मिली है। अगर वो नहीं पढ़ते, वो नहीं लिखते, तो आज भी आप किसके अंदर रहते? पर्दे के अंदर बंद होते। आज उन्होंने वहां पर कुछ किया देश के लिए, तब जाके आज आप लिखाई पढ़ाई करने के लिए स्कूल में आ रहे। और यहाँ पर लक्ष्य जो था देशवासियों का, जो देशभक्त थे, उनका जो लक्ष्य था वो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल रहा है। आज उन्होंने जो दिया हुआ बलिदान है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उन्होंने जो भारत के लिए सपने सजाए थे, आज उसका क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा तो वहाँ पर वो भी खुद दुख और पछतावा करते होंगे कि हमने जहाँ बलिदान दिया, आज वही देश हमको क्या कर रहा है। आप अगर कोई कार्य में सफलता पाने के लिए जी जान तोड़ के कोई कार्य, क्या सिर्फ आपकी एग्जाम ही ले लो, अगर एग्जाम में आपको एक्सपेक्टेड जितने मार्क्स है उससे अगर कम मार्क्स आए तो आपका मूड कैसा हो जाता है? भले आपको 90% आए हो और आपको 95% के एक्सपेक्टेशंस हो, तो आपका चेहरा कैसा होता है? खुश रहते हो? 90 मिले तो भी 90 मिले, कुछ कम तो नहीं मिले आपको, तो भी आप नर्वस क्यों हो जाते हो? क्यों नर्वस होते हो? यहाँ पर जो है, जो बलिदान देते हैं, जो कुछ आपको एक्सपेक्टेशन था उससे कुछ अलग बन जाता है, इसीलिए आपको दुख होता है। वहाँ पर उनको भी आज कभी शायद दुख होता होगा, क्योंकि जो संस्कृति है वो किसमें रूपांतरित हो रही है? विकृति में रूपांतरित हो रही है। और इसके लिए आज आपको ये कैंप जो लगाया गया
आरोप को लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व विधायक किस हैसियत से भूमि पूजन व लोकार्पण कर रहे हैं। उनके विधायक कार्यकाल में तो पंचायत के कार्य भी सरपंच को करने की अनुमति नहीं थी। गुर्जर ने कहा कि पूर्व विधायक के कार्यकाल में ठेकेदारी करने वाले आज मंडल अध्यक्ष बनकर बैठे हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री को नागदा लाने के लिए 1-1 लाख रुपए की नाली निर्माण कार्य भी भूमि पूजन में शामिल किया गया है। विधायक गुर्जर ने कहा कि नागदा 2 अक्टूबर तक जिला बन जाएगा। यदि सरकार चाहेगी तो इसके पूर्व भी नागदा जिला बन सकता है। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय बनाने के लिए अमलावदिया रोड स्थित न्यायालय भवन की भूमि को चिन्हित करने का सुझाव दिया। पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी का कहना है कि आप अंधेरे में गेती बहुत चलाते हैं, क्या कहना है इस संबंध में आपका? पूर्व विधायक जी की आदत है कोई आरोप लगा के चर्चाओं में रहने की। जहाँ तक गेती हो क्या बात है, मैं यही एक, आप ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों से जाके पूछेंगे तो वो यही बात कहेंगे कि वो विधायक निधि हो या अन्य कोई कार्य हो तो आप ही चालू कर लो, हमको भूमि पूजन उसकी आवश्यकता नहीं। वो जबकि इनके कार्यकाल में सरपंच को सख्त हिदायत थी। विधायक निधि के अलावा पंचायतों के जो भी काम आएंगे मैं करूँगा, मेरे आदमी मेरे ठेकेदार लोग काम करेंगे। आज जो उनके मंडलों के अध्यक्ष थे वो पहले कभी इनके कार्यकाल में ठेकेदार हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से उनका काम है। जहाँ तक उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया था, उसके बाद उन्होंने करा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने आधा अधूरा करा। वर्चुअल उद्घाटन वहाँ स्पॉट पे जाके उन्होंने उद्घाटन नहीं करा था और वहाँ पे उद्घाटन के बाद भी वो पुल चालू नहीं हुआ 14-15। फिर हमने उस पुल को तत्काल काम करा के वो चालू करके उसका लोकार्पण शुभारम्भ हमने करा है। निश्चित रूप से आप देखें अभी खुद को अपने ऊपर ही डाल लें। अभी चंद्रवासले की पुलिया का उद्घाटन करके आए हो तो वो किसी हैसियत से करके आए। उसके बाद हम ग्रामीण क्षेत्र में गए तो फिर हमने उसको विधिवत उद्घाटन हमारे जनपद अध्यक्ष जी हमने और वहाँ के सरपंच सब ने मिलजुल कर उसका उद्घाटन करा। वो तो कोई पद पे नहीं, परंतु उद्घाटन खुद जाके कर रहे हैं। परंतु ये बोला गया कि अभी वीडियो वायरल मत करना नहीं तो फिर उसकी फजियत होगी। उसके बाद हमने कहा उसके बाद में उन्होंने चंद्रवासला पुलिया का उद्घाटन करा है। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, नागदा के भी कई कार्यों का भूमि पूजन हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने करा था, उसमें खुद भी सम्मिलित थे। हमारे खाचौद में भी हम कई कार्यों का उद्घाटन, कायाकल्प का, अमृत 2 का भूमि पूजन हम सब लोगों ने करा, परंतु मुख्यमंत्री से उन्होंने उद्घाटन करा है। तो यहाँ तक मुख्यमंत्री से उन्होंने 1-1 लाख रुपए की नाली निर्माण का भी उद्घाटन करा के अपनी आंकड़ों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया है। हमने तो मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने 1-1 लाख रुपए की नाली के निर्माण का भूमि पूजन करा है। भूमि पूजन करना और क्षेत्र में उन्नति विकास के अन्य कार्यों करना हमारा दायित्व का कर्तव्य है। जहाँ तक आप देखें जब से कोरोना चालू है मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे कामों के उद्घाटन वहीं से करते हैं। एक तरह से विधायकों को जो अधिकार है उसको भी उन्होंने छीनने का प्रयास किया है। तो वर्चुअल उद्घाटन वहाँ से कर देंगे पूरा प्रदेश के जगह कांग्रेस विधायक नहीं उद्घाटन नहीं कर पाए, परंतु उद्घाटन करना हमारा दायित्व करते हुए। और ऐसे तो बहुत सारे काम है जो बिगैर हमने लोकार्पण के हम लोगों ने चालू करा है। उनका काम जरूर रहा है कि किसी प्रकार से अपना उस उपस्थिति दर्ज कराएं। तो मेरा यही पूर्व विधायक जी से अनुरोध है कि आप लोग उस पर ज़्यादा चिंता नहीं करें। हमने कभी उद्घाटन और भूमि पूजन पे कभी ध्यान नहीं दिया है और ना कभी हम ध्यान देंगे। हम तो चाहते हैं जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले। हम जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। और बहुत सी बातें उन्होंने कही है कि ये हमारा नारायण ब्रिज का, या तो आप झूठ बोलते हैं या आपके विधानसभा में आपके मंत्री झूठ बोलते हैं, दोनों में से कौन झूठा सच्चा है इसका निर्णय आप विधानसभा क्वेश्चन के जवाब में देख लें। उन्हें विधानसभा क्वेश्चन में जवाब दिया था कि कोरोना चल गया इस कारण हो नहीं पाया। दूसरी बार ये तार शिफ्टिंग का वो भी जवाब दिया, लाइन जा रही है उसको शिफ्टिंग नहीं हो पाई। तो ये भी जवाब दिया हो कि वो पानी भरा होने के कारण हम निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपका विधानसभा में आपका मंत्री झूठ बोल रहा है। दोनों में से एक
निर्णय कर ले कि कौन झूठ बोल रहा है। उसके बाद में हम पे आरोप लगाए कि हमने कार्य नहीं करा। जहाँ तक आप अस्पतालों की बात करते हैं, निश्चित रूप से आप सब लोग चाहते थे कि अस्पताल जाए, और मैं चाहता था कि अस्पताल यहीं बने, जहाँ पुरानी जगह, जहाँ आम जनता को सुविधा मिले, हमारे क्षेत्र का व्यापार वैसा यथावत चलता रहे। इसलिए मैं प्रयास करके इसको वापस, मैंने कई बार नक्शे में चेंज हुआ, उसको करके यहाँ पर हमने लगा। पहले किराएदारों को, जो रोगी कल्याण समिति की दुकानें, उनको भी हमने इसमें सम्मिलित करके उनकी दुकानों को उनके हिसाब से बनाने का प्रयास हम लोगों ने करा, परंतु शासन ने बाद में उसको मना कर दिया, बोले कि हम इसका नहीं कराएंगे। तो उसके बाद पूरे एस्टिमेट चेंज हुआ। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो कन्या महाविद्यालय आपके 2012 में हमने स्वीकृत कराया था। उसके बाद में आप 5 साल ज़मीन नहीं उपलब्ध करा पाए, और हमने तो तत्काल विधायक बनते से हमने आपकी मनोहर वाटिका के सामने, आपके घर के सामने ही हमने भूमि चिन्हित करके आज कॉलेज का निर्माण हो रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि आप सिर्फ चर्चाओं बनाने के लिए बात करते हैं, मीडिया के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु रोटी हम भी खाते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी इस पर विचार करें कि क्या सही है क्या नहीं, अपने अधिकारों को पहचानें। 15 अगस्त को नागदा को जिला बनाने को एक वीडियो वायरल हुआ था पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत का, क्या प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर? निश्चित रूप से आप देखें ना, जो हम लगातार मांग कर रहे थे कि गजट नोटिफिकेशन के दावे आप पर आमंत्रित किए जाए। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय भी हमने इस बात को उठाया था। तो हमारे दोनों विधायक, हमारे मनोज चावला जी और रामलाल मालू जी, हमने सहमति दी। उसके बाद में हमारे ज़िले की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और जो कमलनाथ जी सरकार ने 18 मार्च जो प्रस्ताव दिया था, उसी नोट शीट के आधार पर गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मैं आज आम जनता को अवगत कराना चाह रहा हूँ। निश्चित रूप से हम जो लगातार मांग कर रहे थे गजट नोटिफिकेशन के दावे आपत्तित किए जाए, वो 26-27 अगस्त उसकी आखिरी है। उसके बाद में दावे आपत्ति निराकरण के जिला बनाने की कार्रवाई की जाएगी। कई बार अभी और अन्य कई मीडिया के लोगों ने भी मुझसे इस बात के कहे कि यदि हमारे मेरा संभावना है 2 अक्टूबर तक सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके पहले भी प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है यदि शासन चाहेगा तो मेरा 2 अक्टूबर एक अच्छी महात्मा गांधी जी की वो जयंती है, तो उस पर वो कर सकते हैं। परंतु अभी कार्यालय की बात है, एसपी कलेक्टर कार्यालय की, हमने कलेक्टर और उनको सुझाव दिया है कि कन्या महाविद्यालय की नई बिल्डिंग अभी बनकर तैयार हुई है, वहाँ पर कलेक्टर एसपी कार्यालय की शुरुआत आप कर सकते हैं। और भी अन्य स्थानों पर भूमियाँ हैं, हम उसको देख कर रहे हैं कि कहाँ का शासकीय कार्यालय हो सकता है, कहाँ हमको एक लाट में सरकारी भूमि उपलब्ध हो सकते हैं। इसके लिए भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे बाईपास पे जो हम न्यायालय बनाना चाह रहे थे, उस भूमि पे भी कलेक्टर कार्यालय का निर्माण कार्य हो सकता है। हम चाहेंगे आलोट और ऐसी जगह बने कि जहाँ आम लोगों को पहुँचने में सुविधा हो, सभी कार्यालय ऐसी जगह हो। ऐसा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। खाचो से रोड पे होगी तो खाचो रोड पे, और अन्य रोडों पे होगी तो अन्य रोडों पे हम पूरा काम करेंगे, और नागदा को जल्दी जिले की सौगात मिलेगी। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि 1.5 साल जो आपकी सरकार है, उस समय आपके विधायक कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किए गए। निश्चित रूप से आप देखिए कि कई बार ठेकेदार गलत फंस जाता है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में एक भास्कर में फ्रंट पे छपा था कि 7 साल हो गए ब्रिज बनते मोहनपुरा का ब्रिज है शायद, वो 7 साल बनते हो गए, अभी तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो उनकी सरकार है, केंद्र राज्य में मंत्री है, तो क्यों नहीं हो पा रहे? कई बार ऐसी। और जहाँ तक बात है, उस समय हमने नागदा खाचो ये तीनों ब्रिजों की स्वीकृति दिलवाई थी, एक साथ टेंडर हुए थे। इसके बाद में कोरोना आने का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। कोरोना कार्यकाल में सभी निर्माण कार्य बंद हुए थे बहुत से, फिर बाद में रेट बढ़ने पर रिवाइज एस्टिमेट हो के आए। तो इन सब बातों के लिए कई बार हमारे सिविल हॉस्पिटल का भी रिवाइज एस्टिमेट होके गया है। हमारे गेड़ौदा और रेलवे
और गेड़ावदा जंबल बिल के बीच के भी रिवाइज एस्टीमेट हो क्या है। कई बार रेट बढ़ने पर ठेकेदार टेंडर नहीं डालते, तो इन सब बातों को लेकर ये तो आरोप बताया पूर्ण रूप से गलत है कि कोरोना काल के पश्चात तो बहुत से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए थे और कहीं भी निर्माण कार्य सभी के निर्माण कार्य बनते तो कैसे संभव है। तो मेरा पूर्व विधायक जी से अनुरोध है कि अपने गिरवाने में झांक लें, उनके कार्यकाल में कैसे कितने काम हुए जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, परंतु जो शासकीय प्रक्रिया है वो तो लगातार निरंतर चलती रहती है। और यही मेरा है कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र को जल्दी जल्दी सौगात मिले, इसके लिए हम ठेकेदारों से और साथ साथ इस बात के लिए मैं प्रयास करता हूँ अच्छी क्वालिटी से हम कोई समझौता नहीं करते और ठेकेदारों को यही कहा जाता है कि अच्छे काम करें।